जब किसी मरीज की हालत बिगड़ती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर जांचते हैं। मरीज हाथ आगे बढ़ा देता है और कुछ ही सेकंड में बीपी सामने आ जाता है। लेकिन मोतिहारी से सामने आया यह मामला हर किसी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि यहां मरीज के कमर के ऊपर शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। यह गंभीर मामला पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत शंकर सरैया फतेह टोला की रहने वाली 35 वर्षीय कविता देवी से जुड़ा है, जिनके गोल ब्लैडर में पथरी थी और अंदर पस बन चुका था, जिससे उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। इलाज के लिए परिजन मोतिहारी से लेकर पटना भटकते रहे। कई महीने पटना एम्स का चक्कर लगाया, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। वो मम्मी को मेरा परेशानी ये था कि उनका हाथ में बीपी वगैरह नहीं मिलता था। उनका बीपी जो है वो पैर के अंदर मिलता था। फिर हम लोग ना उनके और गॉल ब्लैडर में भी पत्थर था, तो इसके लिए हम लोग ना बहुत सारे डॉक्टर से मिले। मोतिहारी में भी मिले, पटना में भी कई डॉक्टर से मिले, तो वो लोग नहीं ऐसे सका रहे थे कि ऑपरेशन नहीं होगा, इनका बीपी नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे वो लोग। फिर हम लोग गए यहाँ पे पटना एम्स में। वहाँ पे हम लोग को लगभग 3 महीने वो लोग दौड़ाए, ठीक है, डेट पे डेट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ऑपरेशन नहीं किया। बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए दौड़ते दौड़ते परिजन थक चुके थे और उधर मरीज की हालत हर गुजरते दिन के साथ और नाजुक होती जा रही थी। हालात ऐसे बन गए थे कि परिजन को हर पल अनहोनी का डर सताने लगा था और उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। फिर उसके बाद हम जब घर पे आए और मम्मी का ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। इसी बीच किसी ने परिजनों को हर्ष हॉस्पिटल मोतिहारी के बारे में बताया। आखिरी उम्मीद के तौर पर गंभीर हालत में कविता देवी को हर्ष हॉस्पिटल मोतिहारी लाया गया, जहां डॉक्टर मनीष कुमार और उनकी पूरी मेडिकल टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मरीज की गहन जांच की और बिना देर किए ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। उसके बाद घर पे जब आए तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वहाँ उन्होंने सजेस्ट किया यहाँ पे हर्ष हॉस्पिटल के पास, तो हम लोग यहाँ पे आए। फिर सर से मिले, मनीष सर से, और यहाँ पे जब आए तो उसके बाद मेरा मम्मी का तबीयत जो है अभी तो बहुत बढ़िया कंडीशन कर एकदम बढ़िया हो गई है। उनका जो गॉल ब्लैडर में पत्थर था वो भी निकल गया है और एकदम उनका जो क्रिटिकल कंडीशन हो गया था, जिस वक्त हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना, उससे पहले बहुत ज़्यादा उनका हालात ख़राब था। फिर सर से मिले तो सर उन्होंने किया, उनका ऑपरेशन वगैरह किया। फिर उसके बाद जाके मेरी मम्मी बहुत अच्छी हो गई हैं अभी, और हम लोग यहाँ पे डिस्चार्ज भी हो गए यहाँ से, तो मेरी मम्मी अभी तो बहुत अच्छी है। ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन डॉक्टरों के अनुभव, टीम वर्क और सूझबूझ से सर्जरी सफल रही और धीरे धीरे मरीज की हालात में सुधार आने लगा। आज कविता देवी पूरी तरह स्वस्थ है और अपने घर लौट चुकी है। मरीज के पुत्र सोनू कुमार ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए भावुक होकर हर्ष हॉस्पिटल की पूरी टीम और डॉक्टर मनीष कुमार का आभार जताया और कहा कि अगर सही समय पर सही इलाज नहीं मिलता तो शायद उनकी मां आज उनके बीच नहीं होती। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को ना मेरी मम्मी एकदम बढ़िया हो गई है और इस हॉस्पिटल से हम लोग बहुत खुश हैं, और खासतौर से मनीष सर से, जिन्होंने मेरी मम्मी को इतना अच्छा बचा लिया। बहुत जैसा हालात था वो कुछ कह नहीं सकते थे, बस सर ने मेरी मम्मी को, आप समझ ही सकते हैं मेरा अंदर का फीलिंग वगैरह कैसा हो रहा होगा। वहीं हर्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि सेवा है, और भगवान कभी कभी ऐसे मौका देते हैं जब हम अपने ज्ञान, अनुभव और हुनर से किसी की जिंदगी बचा पाते हैं। सबसे पहले तो एक्सपर्ट न्यूज़ पर देखने वाले तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष हॉस्पिटल लगातार 7 वर्षों से इमरजेंसी सेवा देती आ रही है, और ऐसे जटिल केसों के लिए अक्सर लोग मुझे याद करते हैं और मेरे यहाँ लोग आते हैं। कविता देवी जो मेरे यहाँ आई थी तो गंभीर पेट में दर्द की बीमारी और बहुत सारे फाइल्स लेके पहुँची थी। इमरजेंसी में किसी डॉक्टर ने बताया उसको, वो तब मेरे यहाँ पहुँचने के बाद जब मेरे सारे फाइल्स देखे तो उसमें एक अजीब सी चीज़ लिखा हुआ था कि ऊपर की तरफ दोनों हाथ और गर्दन में कोई भी पल्स नहीं मिलता है, सिर्फ पैर और पैर में मिलता है, जो एम्स के रिपोर्ट में मैंने पढ़ा। ऐसे सूरत में उसके बार बार मैंने ओपीडी पीरियड का देखा, एम्स का डेट पे डेट पड़ रहा है। फिर मैंने एक साहस किया कि एज एनेस्थेटिक्स इस जटिल जो समस्या है इससे निजात पाने के लिए वो औरत दिन रात दर्द झेल रही है, तो मैंने उसका निर्णय लिया कि जो मेरी तजुर्बा है और मैंने जितने सालों से एज एनेस्थेटिक्स इस शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए जो बेस्ट हो सका उसमें करके उसका आज ऑपरेट करके आईसीयू में रखते हुए आज उसको अच्छी तरह से घर
डिस्चार्ज करने में जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मुझे नहीं लगता है कि कभी आदमी ऐसा महसूस करता है कि अपनी फील्ड में कभी ना कभी इस तरह के मौके मिलते हैं। हमने यह खबर आपको इसलिए दिखाई क्योंकि मोतिहारी अब सिर्फ वह जगह नहीं रहा जहां से लोग इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर मजबूर होकर जाएं। आज मोतिहारी मेडिकल के क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है और यहां भी अब बड़े शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी डॉक्टर्स और जटिल से जटिल इलाज संभव हो पा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक मरीज के ठीक होने की नहीं है, बल्कि यह उस बदलते मोतिहारी की तस्वीर है जहां भरोसा लौट रहा है, उम्मीदें मजबूत हो रही है और इंसानियत जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत रहा है।